हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के? कैसी तैयारी चल रही है? दो डाउट्स बार बार आ रहे हैं कि एक तो सर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा क्या, और दूसरा बहुत एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है कैसे इसको कंट्रोल करना है। तो देखिए, फर्स्ट डाउट का तो आंसर ये है कि एग्ज़ाम आपका होने वाला है। नेक्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। ठीक है, आज संडे है, नेक्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। 9 मई को आपका पेपर होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर आपके माइंड में डाउट हो तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि अभी यूपीएससी ने जो सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू हैं उसकी लिस्ट जारी की है। ठीक है, 26 अप्रैल से वो स्टार्ट हैं, मई में चलेंगे। तो यूपीएससी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे, और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके भी आ ही रहे हैं। ठीक है, तो अगर लॉकडाउन होता भी है किसी शहर में पर्टिकुलरली, तो आपको अनुमति दी जाएगी जाने की, उसकी आप चिंता मत करो। वो उसको कैसे करवाना है वो करवा लेगी, आप उसमें दिमाग मत लगाओ। आप ये आपका माइंडसेट रखो कि आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, और कुछ भी जो चल रहा है कि इसको कैंपेन करते हैं, करवाते हैं पोस्टपोन, उन सब में दिमाग मत लगाइए। सिर्फ पढ़ाई में अभी आपको दिमाग लगाना है। दूसरा कि अगर एंग्जाइटी हो रही है, डर लग रहा है, तो देखिए इतने बड़े पेपर्स में होता है जब हम 1 साल से 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब जैसे जैसे पेपर पास आता है और टाइम कम बचता है, अब 1 महीने से भी कम दिन बचे हैं, तब ऐसा लगता है कि मतलब पढ़ा है कि नहीं है। और अगर किसी सब्जेक्ट को आपने प्रॉपर नहीं पढ़ा है, उससे रिलेटेड आप कोई मॉक अटैम्प्ट करते हैं और वहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं, आपके नंबर कम आते हैं, तो आपको लगता है ऐसा है कि मेरी तैयारी प्रॉपर है या नहीं, डीमोरलाइज होते हैं। ठीक है, तो डीमोरलाइज होने का ये टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास। डीमोटिवेट होने का, फिर से अपने आप को रिकलेक्ट करने का, टाइम देने का ये टाइम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बोला था कि आपको अभी सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में सोचना है। जैसा पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि 10 तारीख तक आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए किसी भी तरीके से। 10 नहीं तो 11-12 मैक्सिमम तक आप, जैसे आज भी नहीं हुआ है तो कल तक लास्ट आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसके बाद में हमें क्या करना है, एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो, आप अननेसेसरी मॉक्स ऐसे मत दो जो आपको डिमोरलाइज करें। ठीक है, जिस सब्जेक्ट का आपने अच्छी तरह से कर लिया है उसी के क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में फिर आप आराम से मॉक कर सकते हैं। मॉक कितने करें ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर आपका सिलेबस 12 तक भी कंप्लीट हो जाता है और अगले 20 दिन में आप एक एक दो दो भी पेपर रोज करते हैं, तब भी आपके 40-50 पेपर हो जाते हैं, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप जो भी स्टडी जब करते हैं तब भी उसमें आपको बैक साइड में या कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, उनको तो आप करते ही हैं। साथ में इस तरीके से एक एक दो दो मॉक भी आप रोज करोगे आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। और ज़्यादा क्वेश्चंस की तलाश में मत जाइए। ये पेपर एसएससी का नहीं है कि आप 100-150 मॉक करके जाएंगे और वहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, यहाँ पर नॉलेज की लड़ाई है। आपको नॉलेज अगर है तो आपने एक भी पेपर ना किया हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मॉक्स के लिए ज़्यादा परेशान ना हो, जितने आपको रिलेवेंट और इजीली अवेलेबल हों उससे ही आप करें। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। तो देखिए, जैसा अभी तक आप कर लेंगे, तो आगे की स्ट्रेटजी के लिए हमें 2 एजम्पशन लेने हैं। एक तो ये पहला एजम्पशन कि कोई मई आगे एग्जिस्ट नहीं करता है, मई नाम का महीना कोई आगे नहीं है। ठीक है, 30 अप्रैल को ही आपका पेपर हो जाना है या फिर 1 मई को ही हो जाना है, यानी अप्रैल के बाद कुछ नहीं है। ये हमारा पहला एजम्पशन है कि आपको जो कुछ करना है वो अप्रैल में ही करना है। ठीक है, दूसरा, आपके माइंड से कैटेगरी आप निकाल दीजिए। अगर कोई SC ST में है और वो सोचता है कि वो SC ST में है इसलिए उसको कम नंबर लाने पे उसको हो जाएगा, उसको फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए, 20-25 दिनों के लिए, आप अपने दिमाग से एजम्पशन बिल्कुल निकाल दीजिए कि क्योंकि मैं कैटेगरी में हूँ तो इस वजह से मुझे कम पढ़ना चाहिए, मेरा कम नंबर पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी SC ST वाले को ये सोचना है कि वो जनरल है, और जो OBC और जनरल है उसको सोचना है कि वो जनरल क्यूब है। यानी आपको तो लेना ही नहीं चाहती यूपीएससी, एक तरीके से आपको ज़बरदस्ती उसमें घुसना है। तो ज़बरदस्ती के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी मेहनत आपको करनी है। और OBC का स्पेशली इस बार भरने वाले बहुत ज़्यादा हैं और सीट्स कम हैं, तो हो सकता है कि जनरल से भी उनकी थोड़ी सी अपर चली जाए या फिर बराबर तो जाएगी, इसलिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, अभी तक जो भी आपने मैंने बताया जिस तरीके से अगर आपने किया है या जिस भी तरीके से किया है,
मैंने आपको बोला था एक दिन आप सब्जेक्ट लेके बैठो, उसको 2 दिन में मैक्सिमम आपको कंप्लीट करना है, तीसरा दिन लग जाए, लेकिन एक बार में एक सब्जेक्ट को निपटाते चलना है। इस तरीके से किया है, जिस भी तरीके से किया है, आपका कोर्स 12 तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में ये ध्यान रखिए कि जब कोई काम हम पहली बार करते हैं तो हमको ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन वही काम जब हम दूसरी बार करते हैं तो हमको कम टाइम लगता है। नेक्स्ट रिवीजन में जब आप जाएंगे तब आपको पता है कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आपके नोट्स अंडरलाइन हैं या फिर लिखे हुए हैं या फिर किसी पीडीएफ से हैं तो उसके प्रिंट आउट निकाल के आपने मार्क किया हुआ है। जो भी आपने किया हुआ है सब आपका कंप्लीट है और आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, अब आपको छांटना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका टाइम बचता है और जो काम पहले आपने 15 दिन में किया था, 20 दिन में किया था, वो अब आपका 10 दिन में हो जाता है। जब आप तीसरी बार करेंगे तो वो 7 दिन में हो जाता है, चौथी बार करेंगे तो 5 ही दिन में हो जाता है। लास्ट तक जाते जाते 1 दिन 2 दिन में पूरा सिलेबस आ जाता है जब आप पेपर देने जाते हैं, और उसको लास्ट में जाके फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठते हैं। तो अगले 18 दिन आपको क्या करना है, वापस से रिवाइज करना, ठीक है। मॉक्स भी साथ में चलने दीजिए और वापस से आपको रिवाइज करना है। इस बार आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है, इस बार आपको टाइम कम लगेगा और इसी वजह से आपका अगले जो 18 दिन में उसमें कम से कम आपको 2 से 3 बार, ठीक है, मैं 3 बार का ही ट्राई कीजिए, आपको इसको रिवाइज करना है विद मॉक्स, ठीक है। मॉक्स भी चलेंगे और इसके साथ आपको रिवाइज भी करना है इसको। ये जब आप करते हुए जाएंगे और लास्ट में जब आप इस तरीके से बैठेंगे एग्ज़ाम में कि आप इसको पिछले ही महीने में 4 बार रिवाइज करके आ रहे हो, तो वो एक आपको कॉन्फिडेंस देता है और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। अब अगर ये डर है या कहीं दिमाग में ये है कि दूसरे बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ये भी एक चीज़ आई है मेरे पास कि सर मतलब और लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं ऐसा लगता है। तो देखिए, और लोग अच्छी अगर मेहनत कर रहे हैं तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि फ़र्क आपको अपने आप से पड़ना है। ये अपने आप के बारे में सोचने का टाइम है। अगर किसी के अच्छे नंबर मॉक में आ रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं हो जाता कि उसका सिलेक्शन हो गया। यूपीएससी जो संस्था है या कोई भी संस्था जो पेपर लेती है उसको मतलब सिर्फ 2 घंटे के परफॉर्मेंस से होता है जो वहाँ जाके आप करते हैं। जो 10 से 12 टाइमिंग है उसमें आप जो करते हैं सिर्फ उसी से वो आपको आंकती है, ठीक है। आप इसके पहले क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, आपने इसके पहले कितने यूपीएससी प्री निकाले हैं, मेंस निकाले हैं, आपने पहली अपनी निजी ज़िंदगी में कितने झंडे गाड़े हैं, आप क्या हैं, आप क्या नहीं हैं, आप कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आप आते हैं, इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको मतलब है सिर्फ जो आप वहाँ जाके 2 घंटे में करते हैं, सिर्फ उसी से वो आपको आंकती है। और जो इंटरव्यूअर भी होगा उसके पास ऑलरेडी आपकी शीट होती है कि आपके आरटी में कितने नंबर हैं और उसी हिसाब से वो आपको देखेगा। तो ये सब जो बातें हैं, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन और मतलब मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, दूसरे के पास ज़्यादा है, इन सब चीज़ों का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इन क्वेश्चंस की वैलिडिटी जो है वो बची नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस की मतलब और लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं और मेरा तो लगता है कि नहीं हो पाएगा, इस क्वेश्चन की भी वैलिडिटी नहीं बची है। जब आपका पेपर होगा और आप पेपर करके निकलेंगे 2 घंटे बाद तो आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पे हैं, ठीक है। और तब आपके दिमाग में कम से कम ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इन क्वेश्चंस की कोई वजूद नहीं रहेगा, कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी जो आपके दिमाग में आज हैं, ठीक है। तो इनकी वैलिडिटी को आप 25 दिन 28 दिन बाद की बजाय आज ही ख़त्म कर दीजिए और आपका दिमाग सिर्फ पेपर पे लगाइए, क्योंकि देखिए वो 2 घंटे इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कोई 2 साल से मेहनत कर रहा है लेकिन उस 2 घंटे में जाके वो नहीं परफॉर्म कर पाए, ठीक है। और कोई जो 1-2 महीने से ही 4 महीने से ही लगातार कर रहा है और इस रिदम में है कि वहाँ पे जाके वो ऐसा परफॉर्म कर दे कि वो 2 साल वाला भी पीछे लगे, और ऐसा बिल्कुल होता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा और मैं उन लोगों में आपको नहीं देखना चाहता जो सालों तक पढ़ते रहते हैं, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, पढ़ ही रहे हैं और उनके रीजंस बहाने क्या होते हैं एक्सक्यूजेस की पहली बार तो मैं देखने गया था पेपर, पहली बार था तो दिक्कत हो गई, पहली बार तो समझना होता है, फिर कहते हैं दूसरी ही बार था, तीसरी बार में हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी और मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कोई भी जो मुझे फॉलो करता है कि वो इन सब बातों में जाए। पहला हो या आखिरी आपको 100% करना है। मैंने आपको पहले भी मेरे एक दोस्त की लाइन बताई थी कि आप जिसको भी मानते हैं भगवान जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, आप जिसको भी मानते हैं उसने आपके लिए एक सीट रिज़र्व कर रखी है, ठीक है।
उसने आपके लिए एक सीट रिजर्व कर रखी है जो आपको मिलेगी, लेकिन तभी मिलेगी जब आप उसके लायक हो जाओगे, ठीक है। तो वो आपको देगा, वो उसी ने आप ही के लिए रिजर्व कर रखी है, लेकिन वो तब आपको देगा जब आप उसके लायक हो जाओगे। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने टाइम में लायक हो जाते हो। आप 20-25 दिन में ही अपने आप को लायक बना लेते हो, आप 3 महीने में ही बना लेते हो, या आप 6 साल में भी नहीं बना पाते। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने आपके लिए रिजर्व कर रखी है। अभी आपको सोचना है कि आपको पढ़ते रहना है, ठीक है, या फिर एक बार पढ़ के ख़त्म करना है। एक बार ऐसा पढ़िए कि आपको फिर पढ़ना ना पड़े, एक बार ऐसा पढ़िए कि आपको फिर कहीं नज़रें ना झुकानी पड़े, एक बार ऐसा पढ़िए कि आपको फिर कहीं लूज़ किसी के सामने ना होना पड़े क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर इस तरह की बातें होती हैं कि पेपर तो तुम बहुत देते हो लेकिन सिलेक्शन नहीं होते। तो ऐसी कोई बात ना आए आगे कभी। ऐसा एक बार आप 20-25 दिन में कुछ ऐसा करो कि आपका हो जाए। अब ये कैसे होगा, ये स्टेट कैसे आएगी, जो नेक्स्ट स्टेट मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको ब्लिस स्टेट आप बोल सकते हो, परमानंद की स्थिति, जिसमें आपको पता है कि आपका होने वाला है। भले ही आप सबको ना बताओ, आप ढिंडोरा ना पीटो, लेकिन आपका होने वाला ये आपको कम से कम अंदर पता हो। अगर जो 120 क्वेश्चंस आपके आएंगे उसमें से 80 से ज़्यादा नंबर आपके आफ्टर नेगेटिव मार्किंग किसी भी तरीके से आ रहे हैं, तो आपको ये पता है कि आप एक फेयर चांस में हो। और अगर 85 से ऊपर, 90 से ऊपर आपके आ रहे हैं तो आप अंदर हो। सिर्फ आपको इंटरव्यू जाके देना है। इंटरव्यू में ऐसा तो कुछ आप नहीं करने वाले जो गलत लगेगा। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो वहाँ पे भी आपको पास कर देते हैं, और पास करने के बाद ही आपका हो जाता है, ठीक है। अगर आप कट ऑफ क्लियर हो, जस्ट कट ऑफ नहीं, थोड़ा सा आपके ऊपर हैं, तो उनको पता है कि आप रुकने वाले नहीं हो। अगर वो आपको जस्ट पासिंग भी देंगे तो आप पास हो जाओगे। तो फिर वहाँ पे भी इंटरव्यूअर के सामने शीट रखी हुई है, आप क्या करते थे क्या नहीं करते थे वो सबसे उसको मतलब नहीं है। जब एक आदमी हो रहा है तो वो उसको रोकते नहीं है, ठीक है। बनिस्पत बजाय कि आप कुछ उल्टा सीधा ना करें, तो वो तो आप करने जा नहीं रहे हैं। इसलिए यहाँ पे वेटेज इस तरह से रख दिया है कि 75-25। आप अगली स्टेप को बिल्कुल आपके दिमाग से हटा दीजिए। नेग्लिजिबल उसकी वेटेज रह जाती है जब 75 वेटेज यहाँ है, ठीक है। अब ये 75 वेटेज में से आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। ये मैक्सिमम आपको स्कोर कैसे करना है, 120 में से 80 नंबर आपको कहाँ से निकालने हैं वो आपको पता है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से लूज़ हैं, कहाँ से आप कितने नंबर स्टोर कर सकते हो वो आपको पता है। उस हिसाब से आपको सोचना है, लेकिन सोचना ऐसा है कि आपको निकल जाओ यहाँ से, और जब आप पेपर देके निकलो तो आपको ये पता रहे कि भाई मेरा हो रहा है। उसके आगे आप जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाएगी तब तक आप किसी से बोलोगे नहीं, ठीक है। ये एक अच्छे बच्चे की आदत होती है, वो किसी को बोलता नहीं है, लेकिन आपको तो पता रहेगा अंदर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई कुछ भी इधर उधर की कैसी बात करता है तो आप मन में यही कहोगे कि ठीक है 6 महीने बाद देख लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस, ये ब्लिस आपके अंदर सिर्फ उसी दिन से आ जाएगा। सिर्फ 1-2 घंटे इतना फ़र्क कर देंगे। इसीलिए आपको उसको वेटेज देनी है, और इसीलिए जो टाइम बचा हुआ है इसको आपको ऐसा यूटिलाइज करना है, ऐसा आपको इसको निकालना है कि इसके बाद आपको ना पढ़ना पड़े। ये आपके ऊपर है कि आपको कितना पढ़ना है, कितने साल पढ़ना है, लेकिन कम से कम आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि आपकी आगे की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। इंजीनियरिंग या मेडिकल या कुछ भी आप करते हो, सालों आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अल्टीमेटली अब आपके पास 20-25 दिन आ गए हैं। इनमें अगर आपको सालों की पढ़ाई आप कर जाते हो तो अभी हो जाएगा। अब ये डर अगर है कि दूसरों ने कर ली है, तो देखिए इससे पेपर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लास्ट के 25 दिन में पढ़ के आए हो, 4 महीने में पढ़ के आए हो, 1 साल से पढ़ रहे थे, उसको वहाँ पे मतलब है। कई बार क्रिकेट मैच में हम देखते हैं कि बांग्लादेश भी ऐसी लगती है कि ऑस्ट्रेलिया है इंडिया के सामने, ठीक है। तो क्योंकि वो परफॉर्म कर रही है, उस टाइम पे जो परफॉर्म कर रहा है वही सब कुछ है। वो बांग्लादेश है या वो ऑस्ट्रेलिया, वो वहाँ पे जो परफॉर्म कर रहा है वही दिखता है, और हालत ख़राब हो जाती है अच्छे अच्छों की। तो आप वहाँ पे जाके 2 साल पढ़ने वालों की भी हालत ख़राब कर रहे हैं। अगर तो कर रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस है, आप में रिदम है, आप इस रिदम से आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई उस हिसाब से चल के आप 3 से 4 बार रिवीजन जस्ट पिछले मंथ में करके आ रहे हो, मॉक्स दे के आ रहे हो, जितने क्वेश्चंस उससे बनते हैं वो सब करके आ रहे हो, और इस कॉन्फिडेंस के साथ बैठ रहे हो, तो बिल्कुल आपका होगा। वहाँ पे जो चीज़ मैटर करती है वो ओनली एंड ओनली कॉन्फिडेंस करती है। तो यहाँ पे अब आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है किसी और के बारे में सोचने का, पेपर पोस्टपोन होगा इसके बारे में सोचने का। सिर्फ आपको ये फोकस रखना है कि अभी जो सिचुएशन में आप हार्ड वर्क, इससे आपको ब्लिस की तरफ जाना है, परमानंद की तरफ जाना है। वो तभी आएगा जब आपके वहाँ पे 80 नंबर आएंगे। वो कहाँ से आएंगे वो आपको एक्सप्लोर करना है इस टाइम में।
जो आपके पास टाइम बचा है उसमें अगर आप बेस्ट दे गए अपना 100% एफिशिएंसी विद 100% कंसंट्रेशन, जो आपका अपना बेस्ट है, दुनिया को छोड़िए, जो आपका अपना बेस्ट है, अगर आपने उसको दिया तो ये मान के चलिए आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बात वही है कि एक ही आदमी आपको सिलेक्शन से रोक सकता है और वो है आप खुद। अगर आप नहीं उस तरीके से कर पाए जो आप करना चाहते हो, जो आपके माइंड की प्लानिंग है, तब आप पहले ही कॉन्फिडेंस लूज हो, पहले ही आप हथियार डाल के बैठोगे वहाँ पे कि मैंने तो कर ही नहीं पाया मैं उस तरीके से, ठीक है। अगर आप कर पाए हो तो फिर पेपर कितना भी टफ आए, आपको पता है कि मैं करके आया हूँ, ठीक है, और अगर मुझे टफ लग रहा है तो बाकी को भी लग रहा होगा, तो कट ऑफ उस हिसाब से हो जाती है कि आपका हो जाएगा। आपको अपना 100% देना है, उस पर फोकस करना है, बाकी सारी चीज़ें आप दिमाग से निकाल दीजिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको 25 दिन के लिए बंद कर दीजिए। उसके बाद पेपर से निकलने के बाद आप सोचना, अभी आप सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान लगाइए, कैसे आपको 80 नंबर लाने हैं, सिर्फ उससे आपको मतलब होना चाहिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। अभी सब कुछ छोड़ा जा सकता है। 15 घंटे 14 घंटे का एवरेज आप देते हो तो आराम से आपकी चीज़ें हो सकती हैं जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ। और इसी के साथ आप इसी एग्ज़ाम में इसी साल में सेलेक्ट होके एक ऑफिसर बन के निकल सकते हो, अच्छी खासी पोस्ट लेके, जो बहुत सालों के बाद भी लोगों को नहीं मिलती है। मौका है आपके पास क्योंकि आपने फॉर्म भरा है। अब इसको आपको भुनाने का मौका आ गया है और इसको जी जान लगा के जो आप कर सकते हैं कीजिए, लेकिन इस एग्ज़ाम को इसी साल आपको अपना बनाना है। आज कितनी भी दूरियां हों आप दोनों में, लेकिन उसको धीरे धीरे आपको पास लाना है विद योर हार्ड वर्क, कंसंट्रेशन एंड डेडिकेशन, और इसी साल करके निकलना है, ठीक है। तो एक बार ऐसा पढ़िए कि आपको आगे ना पढ़ना पड़े, एक बार ऐसा पढ़िए कि नज़रें ना झुकानी पड़े, एक बार ऐसा पढ़िए कि फिर किसी के सामने नीचे ना होना पड़े, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आप 100% अपना दे पाएंगे और सिलेक्शन लेके निकलेंगे। गुड बाय, जय हिंद।